केवल एक निर्णय नहीं है बहनों और भाइयों, ये न्याय का वह क्षण है जिसने इतिहास की अधूरी तमन्ना को पूरा किया है। वह क्षण आया है। आने वाला समय जब कभी पूछेगा कभी कि बंगाली बोलने वाले इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां से आए हैं, और उस समय बताना फिर, यानी ये लोग अपनी भूमि को इनको विस्थापित किया गया, लेकिन लखीमपुर ने उन्हें अपनाया है, उत्तर प्रदेश की धरती ने उन्हें अपनाया है। आज पसीने को उसका अधिकार मिला है। बहनों और भाइयों, जो पसीना इन जनप्रतिनिधियों ने बहाया है, जो संघर्ष आपने किया है, उस संघर्ष को संबल मिला है, क्योंकि पसीने को अधिकार दिलाने का काम हमारे जनप्रतिनिधि किए हैं। परिश्रम को परिणति तक बदलते हुए आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। संघर्ष उसकी पहचान को मिल रही है और आपके भविष्य को अब एक अस्थायित्व मिला है। अब कोई आपको यहां से विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने, नागरिकता संशोधन विधेयक ने आपको अधिकार दे दिया है। ये अधिकार दे दिया है। ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, ये टीएमसी इसका विरोध करती थी। ये कहती थी ये कानून नहीं बनना चाहिए। हमने तो उस समय मोदी जी ने कहा, याद करिए 2019-20 में कितना लंबा संघर्ष चल रहा था। दिल्ली में महीनों महीनों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसके विरोध में सड़कें जाम थी। शाहीन बाग में महीनों महीनों तक कांग्रेस, सपा, टीएमसी और उनके लोग धरना प्रदर्शन करके इस कानून में बाधा पैदा कर रहे थे। लेकिन मोदी जी हैं कि हटने वाले नहीं पीछे। वे हटे नहीं, डिगे नहीं। उन्होंने कहा यह अधिकार हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को, जैनियों को प्राप्त होना ही चाहिए। और आज उसी की बदौलत हम लोगों ने निर्णय लिया और आज ये अधिकार पत्र हम आप सबको यहां प्रदान कर रहे हैं। अब आप बहनों और भाइयों अपनी जमीन के वास्तविक मालिक बन गए हैं। अब आपको सुरक्षा की गारंटी मिल गई। एक सुरक्षित और स्थिर जीवन की गारंटी मिल गई है, और यही मोदी की गारंटी भी है। आपके बच्चों के भविष्य को एक सुदृढ़ नींव मिल गई है। कोई उन्हें वंचित नहीं कर सकता, भगा नहीं सकता। अब कोई आपको बांग्लादेशी नहीं बोलेगा, बांग्ला भाषी बोलेंगे, क्योंकि बांग्ला भाषी भी भारत का नागरिक है। और यह अधिकार आज आपको प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार जो कहती है हर हाथ को काम, हर नागरिक को अधिकार, सरकार के उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए, हर परिवार को सम्मान दिलाने के लिए आज हम लोगों ने उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आज जब यहां पर हम लोग आए हैं और सचमुच में देख रहा था यहां पर इन परिवारों को उनका हक मिला है। आज ये सभी बांग्ला भाषी परिवार पूरे आत्म गौरव के साथ, सम्मान के साथ न केवल अपने वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी, उस सुनहरे सपने को आगे बढ़ने का पूरे अभिमान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उस समय आपने देखा होगा 1947 हो या 1971, किस प्रकार की मजहबी कट्टरता ने हिंदुओं और सिखों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया था, किस रूप में किया था। लेकिन अब कोई आप पे अत्याचार नहीं कर सकता।
जब बांग्लादेश की अगर बात करें तो हम बांग्लादेशी नहीं हैं, हम पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित परिवार हैं। हमको बांग्लादेशी कहकर हमको अपमानित किया जा रहा था। आज योगी जी ने उस शब्द को दूर करके उस अपमान से हमको सम्मान दिलाया है। बांग्लादेश में सब जमींदार की स्थिति में थे, वहां से जब देश का विभाजन हुआ उसके बाद में वहां जो स्थिति गदर मची है, उस गदर में धर्म के आधार पे बहुत ही अत्याचार, और जिसको भाषा में शब्दों में थोड़े समय में नहीं बताया जा सकता है, इस प्रकार से अत्याचार झेल कर अपने जान पर खेल कर लोग इस देश में आए। और यहाँ जब आए तत्कालीन सरकार ने उस प्रकार की स्थिति नहीं बना पाई और उनको म्युनिसिपल के लोग जैसे कूड़े करकट को गटरों में डालते, उसी प्रकार से मध्य रात्रि में 9 मई के मध्य रात्रि में 1964 में इस गांव के अरण्य जंगल में लोगों को डाल गए थे। लेकिन अपने जान पर खेलकर लोग सोच रहे हैं कि अब मृत्यु एकदम निकट है, और जान पर खेलकर लोगों ने उस परिस्थिति से निकलकर अपने आप को पुरुषार्थ में लाकर आज का ये जो दिन वर्तमान सरकार माननीय योगी जी आदित्य जी ने हम लोगों को जो सम्मान दिया है, ये खोया हुआ राज हमको मिला है। जैसे एक राजा को अपमानित करके उनको राज्य छीन लिया जाता है, पुनः उसको राज्य को अगर दे दिया जाए तो उसके मन में जिस प्रकार की खुशी होती है, आज संपूर्ण बंगाली समाज के, उत्तर प्रदेश के सभी जनों में, संपूर्ण भारतवर्ष में ये मैसेज जा रहा है, सबको जो है खुशी की आभास हो रही है।